तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। यह है सब्जेक्ट भाषा का ज्ञान और हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पत्थर का पर्यायवाची शब्द है ए पाहन, बी पादर, सी बहुल और डी राव। इसका सही ऑप्शन ए होगा पाहन। दूसरा क्वेश्चन, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ए राजस्थानी, बी बिहारी, सी पश्चिमी हिंदी और डी पूर्वी हिंदी। इसका सही ऑप्शन डी होगा पूर्वी हिंदी। तीसरा क्वेश्चन, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? ए अप, बी आ, सी अ और डी परी। इसका सही ऑप्शन होगा सी अ। व्यवस्था में अगर हम अ लगा दें तो ये अव्यवस्था हो जाएगा, ये इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा। ठीक। चौथा, गमन शब्द को विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ए आ, बी उप, सी प्रति और डी अनु। इसका सही ऑप्शन ए होगा आ। गमन का विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए गमन में आ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आगमन। पांचवा क्वेश्चन, प्रत्येक चरण में 28 मात्राओं वाला छंद है। ए रोला, बी हरिगीत का, सी कुंडलिया और डी बैरवे। तो किस में प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं? ऑप्शन बी सही होगा हरिगीतिका में। छठा क्वेश्चन है, अपना समूह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है? ए निरादर करना, बी भुलावे में रखना, सी निराश हो जाना और डी ना समझ। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा निराश हो जाना। सातवां क्वेश्चन, नरेंद्र शब्द में संधि है। नरेंद्र शब्द में संधि है। ए यड़ संधि, बी दीर्घ संधि, सी वृद्धि संधि और डी गुण संधि। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा गुण संधि। आठवां क्वेश्चन, पवन में संधि विच्छेद है। ए प प्लस अवन, बी पो प्लस अन, सी प प्लस वन और डी प प्लस अन। इसका सही ऑप्शन बी होगा पो प्लस अन। नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए पानी, बी नदी, सी इलायची, डी प्यास। इसका सही ऑप्शन ए होगा पानी। 10वां क्वेश्चन है, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी अव्यय और डी विशेषण। इसका सही ऑप्शन सी होगा अव्यय। आहा शब्द में अव्यय शब्द है, अव्यय समास आता है। 11वां क्वेश्चन, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। ए दूरदर्शी, बी जितेंद्रिय, सी दत्तचित्त और डी कुशाग्र बुद्धि। इसका सही ऑप्शन बी होगा जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले का शब्द होता है जितेंद्रिय। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? ए नीरज, बी अम्बु, सी नीरज और डी अम्बु। इसका सही ऑप्शन सी होगा नीरज। 13वां क्वेश्चन, भिक्षुक। ए उक, बी अ, सी उ और डी अक। इसका सही ऑप्शन ए होगा उक। दिव्या, दिव्या में ए आ है, बी इया है, सी आई है और डी ई है। इसका सही ऑप्शन बी होगा इया। दिव्या में इया। 15वां क्वेश्चन, श्याम धीरे धीरे चलता है। ए क्रिया है, बी विशेषण है, सी क्रिया विशेषण है और डी इनमें से कौन है? ऑप्शन सी सही होगा क्रिया विशेषण। वाचाल कहते हैं जो ए है जो जल्दी बोलता है, बी जिसकी चाल ठीक ना हो, सी जो चुप रहता है और डी जो बहुत बोलता है। ऑप्शन डी सही होगा जो बहुत बोलता है। 17वां क्वेश्चन, शव कहते हैं। ए जो शक्ति की उपासना करता है, बी जो शिव की उपासना करता है, सी जो विष्णु की उपासना करता है और डी जो किसी की उपासना नहीं करता है। इसका सही ऑप्शन बी होगा जो शिव की उपासना करता है। 18वां क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। ए यशस्वी, बी युधिष्ठिर, सी सत्याग्रही और डी ऐश्वर्य। इसका सही ऑप्शन बी होगा युधिष्ठिर। बिल्ली छत से कूद पड़े। ए अपादान कारक, बी अधिकरण, सी कर्म कारक और डी संप्रदान कारक। इसका सही ऑप्शन ए होगा अपादान कारक। 20वां क्वेश्चन, दिग्भ्रम उदाहरण है। ए विसर्ग संधिका, बी आयाद स्वर संधिका, सी यड़ स्वर संधिका और डी व्यंजन संधिका। इसका सही ऑप्शन डी होगा व्यंजन संधिका। दिग्भ्रम किसका उदाहरण है? व्यंजन संधिका है। ऑप्शन डी सही रहेगा। 21वां क्वेश्चन है, विद्यार्थी उदाहरण है।
विद्यार्थी उदाहरण है। ए दीर्घ स्वर संधि का, बी व्यंजन संधि का, सी दीर्घ स्वर संधि का या डी गुण स्वर संधि का। इसका सही ऑप्शन सी होगा, दीर्घ स्वर संधि का। 22वां क्वेश्चन, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। ए मन प्लस रथ, बी मन प्लस ओरथ, सी मनो प्लस रथ और डी मन प्लस रथ। इसका सही ऑप्शन ए होगा, मन प्लस रथ। क्वेश्चन डी है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ए दिनकर, बी रवि, सी यामिनी और डी अंशुमानी। इसका सही ऑप्शन सी होगा, यामिनी। 24वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए बैंक, सी मुंह, सी अमीर और डी अग्नि। इसका सही ऑप्शन बी है, मुंह। 25वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए दूध है, बी शहीद और सी आम्र और डी खिड़की। फिर से एक बार सुन लीजिए, ए दूध, बी शहीद, सी आम्र और डी खिड़की। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, आम्र। 26वां, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है। ए सर्वनाम है, बी क्रिया है, सी क्रिया विशेषण है और डी विशेषण है। तो सही ऑप्शन डी होगा, विशेषण। 27वां क्वेश्चन है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। ए अल्प विराम चिन्ह है, बी विस्मयादि बोधक चिन्ह है, सी योजक चिन्ह है और डी ऊर्ध्वचरण चिन्ह है। तो ऑप्शन सी सही होगा, योजक चिन्ह। 28वां क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ए 5, बी 6, सी 7 और डी 4। इसका सही ऑप्शन बी होगा, 6। 29वां क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ए देवनागरी, बी ब्राही, सी खरोष्ठी और डी गुरुमुखी। तो ऑप्शन ए सही होगा, देवनागरी। 30वां क्वेश्चन, पराजय। ए परी, बी परा, सी प्र और डी आ। इसका सही ऑप्शन बी होगा, परा। 31वां क्वेश्चन, दुर्वस्था। ए दुस, बी अब, सी दुर और डी टू। इसका सही ऑप्शन सी होगा, दूर। 32वां क्वेश्चन, रंगभूमि किसकी रचना है। रंगभूमि किसकी रचना है। ए जयशंकर प्रसाद, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है मैथिली शरण गुप्त। इसका सही ऑप्शन बी होगा, प्रेमचंद। कवितावली निम्न से किसकी रचना है। ए सूरदास, बी बिहारी, सी राजस्थान और डी तुलसीदास। ऑप्शन डी सही होगा, तुलसीदास। 34वां क्वेश्चन, निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में प्रत्यय है। ए इक, बी नी, सी इत और डी आ। तो सही ऑप्शन होगा सी इत। 35वां क्वेश्चन, खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है। खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है। ए पूर्वी हिंदी, बी पहाड़ी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी और डी पश्चिमी हिंदी। इसका सही ऑप्शन डी होगा, पश्चिमी हिंदी। 36वां क्वेश्चन, कीर्ति लता की रचना किस भाषा में हुई है। ए ब्रजबुली, बी मैथिली, सी भोजपुरी और डी अवधी। इसका सही ऑप्शन होगा बी मैथिली। सुगम मौन सर सिरु लोचन में अलंकार है। ए रूपक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी श्लेष अलंकार और डी उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका सही ऑप्शन बी होगा, उपमा अलंकार। सुगम मौन सर सिरु लोचन में उपमा अलंकार है। 38वां क्वेश्चन, गिरीश का सही संधि विच्छेद है। गिरि प्लस ईश। ए बी है गिर प्लस ईश, सी है गी प्लस रीश और डी है गिरि प्लस श। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, गिरि प्लस ईश। 39वां क्वेश्चन है, रत्नाकर निम्न में से किसका पर्यायवाची है। ए इंद्र, बी तालाब, सी सोना, डी समुद्र। ऑप्शन डी सही होगा, समुद्र। 40वां क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। ए मगधी, बी अर्धमगधी, सी सौरसेनी या डी व्याक्षर। ऑप्शन सी सही होगा, सौरसेनी। 41वां क्वेश्चन, जलमग्न शब्द में समास होगा।
ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव, सी बहुव्रीहि और डी द्विगु समास। इसका सही ऑप्शन नहीं होगा तत्पुरुष समास। निम्नलिखित किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए सागर, बी नगर, सी जादूगर और डी अगर मगर। ऑप्शन सी सही है, जादूगर। तिरालीसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए अलग, बी धनिक, सी पुस्तक और डी विफल। ऑप्शन बी सही होगा, धनिक। 44वां क्वेश्चन, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ए ई, बी इक, सी आ और डी ई। ऑप्शन सी सही होगा, आ। 45वां क्वेश्चन, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ए 24 है, बी 26 है, सी 28 है, डी 30 है। तो ऑप्शन सी सही होगा, 28। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ए अला, बी ला, सी धुंध और डी धुंध। ऑप्शन बी सही है, ला। निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? ए सवाया, बी दोहा, सी चौपाई और डी रोला। इसका सही ऑप्शन ए है, सवाया। 48वां क्वेश्चन, संप्रदान कारक का चिन्ह ए को है, बी से है, सी का के की है और डी को के लिए। तो ऑप्शन डी सही होगा, को के लिए। यही हमारा क्वेश्चन अब समाप्त होता है। फिर अगली बार। नमस्कार। नमस्कार, यह है सब्जेक्ट भाषा का ज्ञान और यह पहला क्वेश्चन है कि पहला है पदबंध में कितने प्रकार हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, 3। दूसरा क्वेश्चन, द्विवचनी में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास और डी बहुव्रीहि समास। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, द्विगु समास। तीसरा क्वेश्चन, वीणा पड़ी में कौन सा समास है? वीणा पड़ी में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी करण तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास और डी द्विगु समास। इसका सही ऑप्शन ए होगा, बहुव्रीहि समास। चौथा क्वेश्चन है, यथासंभव में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी अव्ययी, सी तत्पुरुष और डी कर्मधारय। इसका सही ऑप्शन बी होगा, अव्ययी। पांचवा क्वेश्चन है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है? ए करण तत्पुरुष, बी संप्रदान, सी संबंध और डी कर्म तत्पुरुष। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, कर्म तत्पुरुष। छठा क्वेश्चन, रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? ए कर्म तत्पुरुष समास, बी संप्रदान तत्पुरुष, सी करण तत्पुरुष और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, करण तत्पुरुष। सातवां क्वेश्चन, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? ए संदेहवाचक, बी विधिवाचक, सी संकेतवाचक या डी इच्छावाचक। इसका सही ऑप्शन डी होगा, इच्छावाचक। आठवां क्वेश्चन, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ में कौन सा वाक्य है? ए विस्मयवाचक वाक्य, बी संकेतवाचक और सी आज्ञावाचक और डी निषेधवाचक। इसका सही ऑप्शन बी होगा, संकेतवाचक। नवा क्वेश्चन, ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है? ए विधिवाचक वाक्य, ओ यह पिट ही गया में कौन सा वाक्य है? ए विधिवाचक वाक्य, बी विस्मयवाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, विस्मयवाचक वाक्य। 10वां क्वेश्चन, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? ए निषेधवाचक वाक्य है, बी विधिवाचक, सी आज्ञावाचक और डी संकेतवाचक। ऑप्शन ए सही होगा, निषेधवाचक वाक्य। 11वां क्वेश्चन है, दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास या डी द्विगु समास। ऑप्शन डी सही होगा, द्विगु समास। 12वां क्वेश्चन, पाप पुण्य में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी अव्ययी भाव, सी दृंद और डी कर्मधारय। पाप पुण्य में कौन सा समास है? ऑप्शन सी सही होगा, दृंद समास। 13वां क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव और डी तत्पुरुष। सही ऑप्शन होगा ए बहुव्रीहि। 14वां क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष और डी इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन सी सही होगा तत्पुरुष। 15वां क्वेश्चन है नाक का कौन सा लिंग है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा स्त्रीलिंग। 16वां क्वेश्चन प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी दीर्घ समास, सी अव्ययीभाव समास या डी कर्मधारय समास। ऑप्शन सी सही होगा अव्ययीभाव समास। 17वां क्वेश्चन नवयुवक में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययीभाव समास, सी दीर्घ समास और डी कर्मधारय समास। तो ऑप्शन डी सही होगा कर्मधारय समास। नवयुवक में कर्मधारय समास होगा। 18वां क्वेश्चन समास कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6 या डी 8। ऑप्शन सी सही होगा 6। समास 6 प्रकार के होते हैं। 19वां क्वेश्चन है तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? ए भूतकाल, बी वर्तमान काल, सी भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा वर्तमान काल। 20वां क्वेश्चन कोई में कौन सा विशेषण है? ए सार्वनामिक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा सार्वनामिक विशेषण। 21वां क्वेश्चन मूल विशेषण है ए सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा गुणवाचक विशेषण। 22वां क्वेश्चन है तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ कौन सा शब्द है? ए विदेशज, सी बी तत्सम, सी देशज या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा देशज। तेंदुआ देशज शब्द है। 23वां क्वेश्चन है ख्याल कौन सा शब्द है? ए देशज, बी विदेशज, सी तद्भव या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा विदेशज। ख्याल विदेशज शब्द है। 24वां क्वेश्चन है पुष्प का कौन सा शब्द है? ए तद्भव, बी देशज, सी विदेशज या डी तत्सम। ऑप्शन डी सही होगा तत्सम। पुष्प तत्सम शब्द है। 25वां क्वेश्चन है आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक, ए बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा निश्चयवाचक। 26वां क्वेश्चन मैं कौन सा पुरुष हूँ? ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा उत्तम पुरुष। 27वां क्वेश्चन है सोना में कौन सी संज्ञा है? सोना में कौन सी संज्ञा है? ए भाववाचक है, बी समूहवाचक है, सी व्यक्तिवाचक है या डी द्रव्यवाचक है। ऑप्शन डी सही होगा द्रव्यवाचक। सोना द्रव्यवाचक की संज्ञा में आता है। 28वां क्वेश्चन है लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर कौन सा शब्द है? ए रूढ़, बी योग रूढ़, सी यौगिक या डी ये सभी। ऑप्शन बी सही होगा योग रूढ़। 29वां क्वेश्चन ईमानदारी में कौन सा संज्ञा है? ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ए होगा भाववाचक। 30वां क्वेश्चन फूल में कौन सी संज्ञा है? फूल में कौन सी संज्ञा है? ए समूहवाचक है, बी व्यक्तिवाचक है, सी भाववाचक है या डी जातिवाचक है। ऑप्शन डी सही होगा जातिवाचक। 31 क्वेश्चन है ये नाक कौन सा शब्द है? ए यौगिक, बी योग रूढ़, सी रूढ़ या डी इनमें से कोई नहीं। नाक कौन सा शब्द है? ऑप्शन सी सही होगा रूढ़। नाक रूढ़ शब्द है। 32वां क्वेश्चन है टेबल का कौन सा शब्द है? ए देशज है, बी विदेशज, सी तद्भव या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा विदेशज। 33वां क्वेश्चन है पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी कौन सा शब्द है? ए तत्सम है, बी तद्भव है, सी देशज है या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है तत्सम। पृथ्वी तत्सम शब्द है। 34वां क्वेश्चन है आग कौन सा शब्द है? आग कौन सा शब्द है? ए तत्सम है, बी तद्भव है, सी विदेशज है या डी विदेशज। ऑप्शन बी सही है तद्भव। बी तद्भव है। आग कौन सा है? तद्भव शब्द है। ठीक। 35वां क्वेश्चन है पुस्तक कौन सा शब्द है? ए देशज, बी तद्भव, सी तत्सम और यदि विदेशज। तो पुस्तक कौन सा शब्द है? ऑप्शन सी सही होगा तत्सम। पुस्तक जो है वो तत्सम शब्द है। 36वां क्वेश्चन है छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन ए है क वर्गीय व्यंजन, बी है त वर्गीय व्यंजन, सी है ऊष्म व्यंजन या डी संयुक्त व्यंजन। तो ऑप्शन डी सही होगा संयुक्त व्यंजन है। 37वां क्वेश्चन है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं?
वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ए समूह शब्द, बी संयुक्त शब्द, सी वर्णमाला या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, वर्णमाला। 38वां क्वेश्चन है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। च वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए ओष्ठ, बी तालु, सी कंठ या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, तालु। 39वां क्वेश्चन, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। प वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए दंत, बी कंठ, सी ओष्ठ या डी मूर्धा। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, ओष्ठ। 40वां क्वेश्चन, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए दंत है, बी मूर्धा है, सी ओष्ठ है और डी कंठ है। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, दंत। त का उच्चारण स्थान दंत है। 41वां क्वेश्चन है, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते में एक शब्द विशेषण है। ए कवि, बी परिश्रमी, सी छात्र या डी असफल। तो ऑप्शन बी सही होगा, परिश्रमी। 42वां क्वेश्चन है, चाय में थोड़ा दूध मिलाओ में किस शब्द में विशेषण है? ए चाय, बी दूध, सी थोड़ा या डी मिलाओ। ऑप्शन सी सही होगा, थोड़ा। 43वां क्वेश्चन, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक विशेषण है, बी संख्यावाचक, सी परिमाणवाचक या डी सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन ए सही होगा, गुणवाचक विशेषण। 44वां क्वेश्चन, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में किस शब्द में विशेषण है? ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में किस शब्द में विशेषण है? ए व्यक्ति, बी ईमानदार, सी सम्मान या डी होता है। तो ऑप्शन बी सही है, ईमानदार। 45वां क्वेश्चन है, यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है? ए सर्वनामिक विशेषण है, बी गुणवाचक विशेषण है, सी परिमाणवाचक विशेषण या डी गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन डी सही होगा, गुणवाचक विशेषण। 46वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ए यह अच्छा है, वह नहीं है, बी आप क्या कर रहे हैं, सी जो सोएगा वह खोएगा और डी मैं स्वयं आ जाऊंगा। तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? ऑप्शन सी सही होगा, जो सोएगा वह खोएगा। 47वां क्वेश्चन है, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? ए कौन, बी कैसे, सी क्या या डी तुम। तो ऑप्शन डी सही होगा, तुम जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। 48वां क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 6, सी 4 और डी 7। सभी को पता है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, 6। 49वां क्वेश्चन है, घंटी बजी है, कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? घंटी बजी है, कोई आया, पंक्ति में कौन सा समास है? ए निजवाचक है, बी निश्चयवाचक है, सी पुरुषवाचक है या डी निश्चयवाचक है। ऑप्शन बी सही होगा, अनिश्चयवाचक है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है ये, उसे क्या पता है जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, वो कौन सा सर्वनाम है? ए संबंधवाचक, बी निजवाचक, सी प्रश्नवाचक और डी अनिश्चयवाचक। ऑप्शन ए सही है, संबंधवाचक। अब ये क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। नमस्कार। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।